नंबर 1 पर खड़ी है। May I have your attention please? Train number 0409 Hisar, New Delhi Express special from Hisar to New Delhi via Rohtak is standing at platform number 1. कृपया ध्यान दीजिए हिसार से आने वाली रोहतक के चने खलो बढ़िया खलो नमकीन खलो चने मसाला चने चुने नींबू। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं, आपको एक नई यात्रा पर लेकर जा रहे हैं और जहाँ स्थान पर हम पहुँचे हैं उस स्थान का नाम है हांसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही पुराना किला है और उस किले से हम आपको रूबरू करवाएंगे। हांसी में क्या क्या फेमस है? हांसी में प्राचीन हो गया, एक तो 4 गुफा, हाँ जी, एक समाता मंदिर जी, और एक लाल ये अपना जो किला पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का। आपका नाम क्या है सर? कुलदीप। कुलदीप। अच्छा, किला कितनी दूर होगा स्टेशन से? स्टेशन से पड़ जाता है 1.5-2 किलोमीटर। 1.5-2 किलोमीटर जी। और तो बस काम धंधा बढ़िया, जबरदस्त खेती बाड़ी और व्यापारी सारा, मतलब राजनीति बढ़िया है। अच्छा, अब तक जिला नहीं बना है ये ना? हाँ, जिला तो हिसार के नज़दीक होने के कारण ही मान लो। अच्छा जी, कहते हैं जी जिला नए बनने की वजह से भी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है ये। हाँ हाँ, इसमें जिला बनने के बाद फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये एक सोच है सबकी पड़ेगा, क्योंकि काम में, बिजनेस में, हर चीज़ में। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं हांसी में और हांसी का जो एक किला है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध किला है जिसे पृथ्वीराज चौहान का किला कहा जाता है। और आज हम उसके जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर खड़े हैं और आज हम जो भी इसकी जानकारी है, इस किले से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हैं वो तमाम हम आप दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए संजय रामफल ट्रैवल व्लॉग। दोस्तों, जैसे ही हम प्रवेश द्वार पर आते हैं तो यहाँ पर एक स्मारक के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसा हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल है। व्यवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, विलग अथवा परिवर्तित करता है, कुरूप करता है, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए 3 महीने तक कारावास या 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दंडित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो भी सरकार के द्वारा अधिनियम यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड पर लगाए हुए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। यहाँ पर गंदगी और कुछ इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए जिससे इस को क्षति पहुँचे। दोस्तों, चलते हैं हम अंदर, ये प्रवेश द्वार है और हम यहाँ से प्रवेश करेंगे अभी।
दोस्तों ये मुख्य दरवाज़ा है, जैसा आप देख रहे हैं छोटा गेट बनाया हुआ है और बड़े गेट के तो लॉक लगा हुआ है। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पर वो दीवारें हैं जो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो रख रखाव है वो प्रशासन के द्वारा पुख्ता किया जाता है, काफ़ी साफ़ सफाई रखी जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो कार्य करते हैं अधिकारी हैं रामफल जी, हमें उनसे अनुमति ले रहे हैं क्योंकि कहीं भी आप जा रहे हैं तो सबसे पहले अनुमति ज़रूरी होती है और हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की फ़ीस वगैरह तो नहीं ली जाती, तो उसके बारे में भी हम आपको अवगत करा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ सुभाष चंद्र जी जुड़ गए हैं, यहाँ पर ये रखवाली करते हैं, देख रेख करते हैं, इनसे हम जानेंगे। सर कितने यहाँ पर रोज़ देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए लोग आते हैं? 100-200 के करीब आ जाते हैं देखने के लिए। जी 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 जी। और सर किसी प्रकार की कोई फीस वगैरह तो नहीं ली जाती है? कोई फीस नहीं ली जाती। हाँ जी। घूमने के लिए आते हैं जो यात्री या यहाँ के आम निवासी भी। हाँ जी। हाँ जी, सुबह व्यायाम करने के लिए भी, शाम को भी घूमने के लिए। हाँ जी। हाँ जी, रोज 200-300 आते हैं। ठीक है। इनका मानना है सुभाष चंद्र जी का कि 200-300 यहाँ पर जो यात्री हैं वो इसको देखने के लिए आते जाते रहते हैं और इनका सिर्फ एक ही है कि साफ़ सफाई की विशेष ध्यान रखें सर। हैं? हाँ, साफ सफाई के लिए कोई भी यात्री आए और यहाँ जो है ना अड़ंगा ना खिलाए जी, गंदगी ना फैलाए। इनका कहना है कि दोस्तों जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर गंदगी ना खिलाएं, स्वच्छता रखें। तो हम ले चलते हैं आपको, ज़्यादा आपका समय बर्बाद न करते हुए दिखाते हैं आपको किला। दोस्तों ये घोड़ा घर है, जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना है और जो जिस ढंग से इसको बनाया गया है आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, लोगों को आकर्षित करता है अपनी ओर। इसे बड़ी बारीकी से बनाया गया है। देखिए काफ़ी वर्षों से आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। इसके अंदर से प्रवेश करते हुए हम किले में प्रवेश करते हैं और सामने आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए ये वो दीवारें हैं मिट्टी के अंदर दबी हुई हैं और पूरा ही एक स्वच्छ सुंदर वातावरण है। काफ़ी खुले में ये किला बना हुआ है दोस्तों। लोग सुबह सुबह यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं, टहलने के लिए भी आते हैं। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं घुड़सवार घर से सीधे निकलते हैं तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो पुरानी दीवारें हैं आज भी ज्यों की त्यों खड़ी हुई हैं। ये उस समय की दीवारें हैं दोस्तों जिस समय पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर मौजूद थे और ये दीवारें भी आज कुछ ना कुछ कह रही हैं, बयां कर रही हैं। ऊपर आप देख सकते हैं मिट्टी के जो टिल्ले हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं और उनके अंदर जो हैं वो छोटी छोटी ईंटें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों हम पृथ्वीराज चौहान किले के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करने जा रहे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह मुख्य दरवाज़ा है और इसी से प्रवेश करते हुए
हम अंदर जाएंगे। हम पृथ्वीराज चौहान किले में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये दोस्तों यहाँ पर लोकअप टाइप में बनाए हुए हैं, ताकि यहाँ पर जब हम प्रवेश करते थे, किले में प्रवेश करते थे राजा महाराजा, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो देख रेख के लिए संतरी पहरेदार यहाँ पर उनके पुख्ते इंतजाम होते थे। और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी हमें पीछे मिट्टी के टीले दिखाई दे रहे हैं। और उसके थोड़ी सी दूरी पर चलते हैं तो हम उस किले में प्रवेश कर जाते हैं। तो बंसीलाल छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंसी जी, आपका संजय रामफल ट्रेवल ब्लॉग पर हार्दिक स्वागत है। तो हमें जो पृथ्वीराज चौहान का किला है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये क्या है सर, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। 12 दरी थी ये वाली। हाँ जी। यहाँ पर था, इनके रहते थे, अपना घुड़सवार वगैरह रहते थे, ये वगैरह। हाँ जी। सब कुछ ये वगैरह, ये किला कुला था। यहाँ पर वो 12 दरी है, वहाँ पैर है। 12 दरी क्या नाम पड़ा जी? 12 दरी का मतलब क्या होता है सर? मतलब यहाँ रहने के लिए जो सर अपना बाड़ा बूढ़ा था ना, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पर ये रहते थे ठीक सारे है। वगैरह। यहाँ नीचे थी, ये खाने का घर था, ये सामने हाँ जी। आगे पृथ्वीराज चौहान का कुआ है, वहाँ पैर था, छपा हुआ था। अच्छा वहाँ अच्छा। पे, हाँ जी, हाँ जी, ये सामने है। ठीक है जी। और कुछ सेवा बस जी, धन्यवाद सर। फोटो इसे 12 दरी बोला जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो में, इसे 12 दरी बोला जाता है और काफ़ी सुंदर ढंग से बनाया हुआ है। चारों तरफ हवा आने जाने का जो है वो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो राजाओं के घोड़े हैं, घुड़सवारों के, वो यहाँ पर रहते थे।
उसी हिसाब से ये बनाया हुआ है और अपने आप में बहुत ही सुंदर बखूबी ये बखेर रहा है। और काफ़ी जो छोटी छोटी ईंटें होती थी उसके द्वारा इसका निर्माण किया हुआ है और इतना लंबा है दोस्तों, ये काफ़ी यहाँ पर आवाज़ है जो हमारी बोलने पर वो गुंजन पैदा करती है। दोस्तों आपको बाहर से भी हम दिखा देते हैं कि दोस्तों ये देखिए, इसके बाहर ये दीवारें बनी हुई हैं जिसमें से हम चल रहे हैं। चारों तरफ ये छोटी छोटी दीवारें हैं 6-7 फीट की और इसके पीछे ये सवार का स्थल है वो बनाया गया है। काफी ऊंचाई में है दोस्तों। काफी ऊंचाई पे ये किला बना हुआ है दोस्तों। हम ऊपरी स्टेप पर किले की खड़े हैं और पूरा शहर यहाँ से हमें दिखाई देता है। ऐसे काफी छोटे छोटे स्थल यहाँ पर बनाए हुए हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रशासन के द्वारा पौधारोपण के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पर त्रिवेणिया बरगद के पौधे लगाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी तो नहीं कहीं पर लिखी हुई है जो आपको इन स्थलों के बारे में कुछ बता सके, जान सके, लेकिन यहाँ पर इसे रानी तालाब बताया गया है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी निचाई में पानी आने जाने का रास्ता बनाया गया है। बताया जाता है कि जो रानियां थी वो यहाँ पर तालाब में स्नान करने के लिए आती थी। अंदर जाने का रास्ता दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है कहीं से। दोस्तों हमें कोई दरवाज़ा तो इसका दिखाई नहीं दिया।
कि रानी कैसे इसमें स्नान करने जाती थी। पता नहीं नीचे से कोई गुफा थी या क्या था। हमने आपको ऊपर का व्यू दिखाया था तो दरवाज़ा कहीं दिखाई नहीं देता। दोस्तों ये ऊपरी भाग है और जैसे कि यहाँ पर पानी जाने की जगह बनाई गई है ताकि जो बरसात का पानी है, जब बरसात आती थी तो पानी इकट्ठा होकर नीचे इस झरने में गिरता था। क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज, इसके बारे में बताइए। सूरज, क्या जानकारी है इसके बारे में? ये पृथ्वीराज चौहान किला था ये, जो इसमें उसकी पत्नी नहाती थी। हाँ, ये तालाब है, पहला भरा हुआ होता था, अब ये खाली कर दिया। अच्छा, इसमें नीचे जाने का रास्ता तो कहीं है नहीं? इसमें नीचे जाने का रास्ता नहीं है, बच्चे ऐसे ही जाते लटक लटक के इसके अंदर। लटक लटक के जाते हैं। कोई गुफा भी बताइए यहाँ पे। गुफा बताई तो है, हमको नहीं पता उस गुफा का। चलो ठीक है, थैंक यू भाई। ओके, थैंक यू। ये दोस्तों उस समय की जो प्राचीन तस्वीरें इस पत्थर पर गढ़ी हुई हैं, बड़ी बारीकी से काम किया हुआ है। हो सकता है दोस्तों ये किसी मंदिर में स्थापित हों। यहाँ पर लोग इनकी पूजा करते थे और जैसे ही थोड़ी दूरी पर चलते हैं तो यहाँ पर एक शिवलिंग आकार नुमा मंदिर रूपी भी यहाँ पर बनाया हुआ है। थोड़ी सी दूरी पर चलते हैं दोस्तों तो एक शिवलिंग आकार नुमा जो पत्थर है वो भी लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, बड़ी बारीकी से काम किया हुआ है और शिवलिंग है। और दोस्तों ये नहीं पता इस पे पैर हैं, वो जो चिन्ह है पैरों के पद चिन्ह हैं वो बने हुए हैं। और ये यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है। शायद उस समय यहाँ पर कोई मंदिर होगा और ये पत्थर तभी का लगा हुआ है और ज्यों का त्यों यहाँ पर ये विराजमान है। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी बड़ी खाइयाँ मिट्टी की जो हैं वो बनी हुई हैं, नीचे धंसी हुई हैं और इनके ईंटें हैं जो वो भी दिखाई दे रही हैं। घाटियाँ रूपी बनी हुई हैं और आजकल तो जब बरसात होती है तो इनमें पानी इकट्ठा होकर नीचे जाता है। ये देखिए दोस्तों, घाटियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। काफ़ी हो सकता है उस समय ये रास्ता हो, अलग अलग द्वार बनाए गए हों। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप नीचे देख रहे हैं ये गुम्बद बने हुए हैं। हाँ, आप अनुमान लगा सकते हैं शहर से कितनी ऊंचाई पर था ये किला।
दोस्तों हम जो ऊपरी स्तर पर पहुँचे हैं और जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का किला होता था तो उसकी भी हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो साधु महाराज रहते हैं जी बाबा जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपका शुभ नाम सर? कृष्ण दास। कृष्ण दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलते चलते सर हमें बताते रहिएगा। जरूर। जी 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 सर कितना पुराना है ये किला? ये 1200 क्या नाम है 1193 में पृथ्वीराज की लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये मुगलों के उसमें आ गया था। जी जी जी। उनके बाद ये मुगल शासक रहा यहाँ कुछ साल। हाँ जी। उनके बाद ये जो पृथ्वीराज की जो बिल्डिंग थी वे तोड़ दी थी, उसके बाद ये नई बिल्डिंगें तैयार हुई। जी सर। इसको धर्मशाला कहते हैं, जैसे ये यहाँ ठहरने का प्रोग्राम होता था। अच्छा देखिए जैसे हम पीछे है ये धर्मशाला बता रहे हैं तो महाराज जी। यहाँ पे रुकने का जो यात्री वगैरह जो आते थे उनके लिए रुकने का प्रोग्राम होता था यहाँ पे। जी 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 सर। और इधर ये जो बड़ी बिल्डिंग है ये इसको मोती मस्जिद कहते हैं। जामा, इसको जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। अच्छा जी। और जब मुसलमान यहाँ रहते थे इसमें नमाज वगैरह होती थी उस टाइम में। अच्छा जी। और इसको मोती मस्जिद कहते हैं। ये सामने जो बिल्डिंग है ये सामने वाली जी। हाँ। तो आपको दिखा देता हूँ जो हमारे सामने ये बिल्डिंग बनी हुई है, देखिए सामने ये दोस्तों। और इसके बाद अंदर मंदिर भी है और भगवान शंकर का शिवलिंग भी स्थापित है वहाँ। और सर ये मंदिर भी इकट्ठा है, मस्जिद भी इकट्ठी है सर। हाँ, ये ये आप धर्मों के लोग आते हैं। सभी धर्मों के जी। हाँ। और ये वही दरगाह है सर, कहते हैं कि विदेशों तक के यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं हाँ, सर। बिल्कुल। जी जी जी। और मंदिर भगवान शिव का भी बना हुआ है सर यहाँ पे। हाँ। जी और क्या जानकारी है सर? यही है, यहाँ तो वैसे लगभग इतनी ही जानकारी है इसकी। जी 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 जी। हाँ। तो बाबा जी हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी नमस्कार सर। थैंक यू। दोस्तों हाँ उधर से भी आ रहा हूँ सर मैं। दोस्तों जैसा कि हम आपको बारीकी से दिखाएंगे ये
मेहरबान सत साहिब जय बाबा सुल्तान साहिब श्री श्री 1008 संत जोगादास जी महाराज दरगाह और मंदिर किला हांसी में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सत साहिब का मंदिर भी है। बाबा जी थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए इस स्थान के बारे में। ये जो स्थान है बाबा मीरा साहिब जी का स्थान है और बाबा मीरा साहिब जी सतगुरु कबीर साहब के शिष्य हुए, उनका स्थान है ये। और इनके शिष्य बाबा सुल्तान जी हुए, उनके बाद यहाँ इनकी दो पूजा होती है और साल के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता है होली के बाद में, जिसमें कम से कम कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनका मत्था टेक के लिए यहाँ बाबा उनकी सभी फरियादों को पूरी करते हैं। और सर कितना किले के बारे में बताओ थोड़ा सा। मंदिर भी है यहाँ पे, मस्जिद भी है, ऐसा से यूँ कमी देखने को मिलता है सर। ये यहाँ सभी धर्मों के यहाँ लोग रहते आए हैं सदा से ही, इसलिए यहाँ लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ से जाते हैं। और शहर के अंदर एक 4 कुतुब दरगाह भी है बहुत बड़ी, और ये मंदिर भी बहुत है यहाँ, इसलिए ये धार्मिक स्थल ऐतिहासिक नगरी रहा है हांसी सदा से ही। और ये भी कहा गया है कि जी जो राजा अगर हांसी में नहीं आया तो वो फतेह नहीं करता था, अगर कहते हैं हांसी में आ गया तो वो पूरे भारत में राज करता था, शासन उसी का होता था। ये बात, ये जो पुराने समय में जो हांसी है इसको दहलीज के नाम से जानते थे। जो इधर पाकिस्तान साइड से जो भी आक्रमणकारी जो आते थे, जी सर, तो जिसने हांसी को पार कर लिया समझ लो उसने दिल्ली का तख्त जीत लिया। ये कहावत थी कि यहाँ की कि जिसने हांसी को जीत लिया उसने दिल्ली का तख्त जीत लिया, इसलिए इसको दहलीज बोला जाता था हांसी को। हांसी दहलीज। पहले कहते हैं सर इसका नाम 80 था, 80गढ़। इसको कई नामों से पुकारा, पहले हांसीगढ़ हुआ, 80गढ़ हुआ, फिर हांसी हुआ, कई नामों से जाना जाता है। ये हिसार जो है हमारा जिला जो बना है आज के टाइम, उससे पहले का शहर है ये हांसी। और 1800 कुछ में ये जिला होया करता था। हांसी जी, हाँ से जिला होया करता। और यहाँ सबसे बड़ी मंडियाँ, तेल के मिल बहुत ज़्यादा थे। ये व्यापारिक क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र था हांसी। और कहते हैं सर यहाँ पे तलवारें बनती थी। हाँ, यहाँ बहुत व्यापारिक कारखाने वगैरह बहुत थे, यानी कि तलवारों का लगा लो, तेल मिल वगैरह, कॉटन का भी थे, कॉटन का। ये व्यापारी मंडल था एक बहुत बड़ा, उसी की वजह से हांसी बहुत मशहूर है।
ठीक है सर, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, शुक्रिया महाराज। देख रहे हैं संजय रामफल ट्रेवल व्लॉग और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। जी दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा के हांसी शहर में, जिसमें भी हैं कुछ भव्य किले और कुछ गाथाएं। आज हम आपको करवाएंगे उसी से रूबरू। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हांसी की। किसी जमाने में हांसी को आसी और असीगढ़ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर अव्वल दर्जे की तलवारें बनाई जाती थी। विश्व भर में तलवारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध इस स्थान का आज भी पुरातात्विक महत्व है, क्योंकि वर्तमान में यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का किला है, जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, जिसको पुरातत्व विभाग ने अधिग्रहित किया हुआ है। इस किले का एक गेट आज भी अच्छी हालात में है, जिसे बड़सी गेट के नाम से जाना जाता है। बाजार के बीचों बीच स्थित इस बड़सी दरवाजे के नीचे से लोग गुजरते हैं। यह भव्य दरवाजा भी शहर की सुंदरता को चार चांद लगा रहा है। पृथ्वीराज चौहान के किले और बड़सी दरवाजे को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पर सेना का कैंट बनाया था। यहाँ पर ही हॉर्स रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। आज भी शहर में बहुत से जैन व हिंदू धर्म के मंदिर हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय की चार कुतुब दरगाह विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। विदेशों से भी यहाँ मुस्लिम श्रद्धालु नमाज अता करने आते हैं। समय समय पर आने वाले यात्रियों ने इसके वैभव और समृद्धि को बखूबी वर्णन किया है। राजा हर्ष के समय हांसी सतलुज प्रांत की राजधानी थी। जनवरी 1038 ईस्वी तक इसे हिंदुस्तान की दहलीज भी कहा जाता था। कहावत प्रचारित हो गई थी कि जो भी हमलावर हांसी की दहलीज को लांघ लेगा वह हिंदुस्तान पर शासन करेगा। कालांतर में यही हुआ। राजपूत काल तक हांसी इस उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली नगर बन गया। तवर काल में इसके आसपास मिलने वाले लौह अयस्क की गुणवत्ता को देखते हुए हांसी दुर्ग अजय दुर्ग पर महमूद गजनी के बेटे मसूद ने बड़ी सेना के साथ आक्रमण करके 31 दिसंबर 1038 के दिन फतेह हासिल की। लेकिन चंद दिनों के बाद ही राजपूतों ने फिर से हांसी के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। चौहान काल में जैन धर्म का राजधर्म बना। वैष्णव, शैव एवं बौद्ध मत के आस्था के स्थल यहाँ थे। सम्राट पृथ्वीराज भट्ट के समय में यहाँ का किलेदार कलहन ने इस क्षेत्र को और शक्तिशाली बनाया। उसने पश्चिमी सीमा पर उत्पात मचाने वाले लाहौर सुल्तान अमीर खुसरो ताजुद्दौला को हराकर शांति कायम की और राजपूताना की सीमा का विस्तार कर पिंजौर तक यानी कि पंचपुर तक किया।
इस अभियान में खुद सम्राट पृथ्वीराज भट्ट ने भाग लिया। इस विजय की यादगार में यहाँ एक विशाल दरवाजे, बड़ा सिंह दरबार एवं अन्नागार का निर्माण कराया गया। दरवाजे पर संस्कृत शिलालेख लगवाया गया था। वर्तमान में बड़सी दरवाजे, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बैक साइड में। सर, इस गेट के बारे में बताइए, क्या जानकारी आपको? इसको पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था ये, और ये काफ़ी साल से बना हुआ है। इसके जो खंडर वगैरह से गांठ वगैरह लगाई गई, इसमें जनता को मतलब खाना खुद है, और काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी दूर से आते हैं। ठीक है सुल्तान जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। वो उधर है किला बना हुआ है, उधर गुड़साल भी है, और उसके वो पार्क भी बना है। ऊपर पीछे की दीवारी भी खींचा के कुछ लोग कटाव हो गया था पानी से, दीवार बनाने लग रहे हैं। जी जी जी, हाँ।